पंडित जी पहचान लिया मेरे को। फिर धीरे धीरे चर्चा करते 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 फिर पता चला वो ऋषिकेश में आप भोजन बनाते थे, तब पता चला। देखो, और मैं कल शायद, हाँ कल प्रसाद पा रहा था सामने, तब आपने महाराज जी की बात बताई। अब बताओ कब वो बात सुनी हुई और कब आप तो वहाँ सेवा करते थे, वहाँ कहाँ सत्संग सुनते थे। लेकिन फिर भी एक बात बताई, बात मुझे याद नहीं है। तो कहना मतलब यह है कि आदमी चाहे कैसे ही कुछ करे, सत्संग व्यर्थ नहीं जाता। कई लोग कहते हैं ना, कभी हम लोग भगवान को याद करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन कोई महाराज लाभ नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, कोई हमारे अनुकूलता ही नहीं है। अभी शायद बिहार से मैसेज आया व्हाट्सएप पर, क्या महाराज पाठ पूजा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे कोई लाभ भी नहीं, कोई काम भी नहीं है, 40 साल हो गया, उम्र शादी नहीं हुई। यहाँ तक मेरे से प्रश्न पूछे 2-4 दिन पहले। देखो, वास्तव में देखा जाए, अब रामायण पाठ करने से कोई ये तो नहीं कि एटीएम आपके घर पे आ जाएगा। कुछ तो अपना अपना प्रारब्ध होता है, भाग्य होता है। इसीलिए गीता जी में दूसरे अध्याय का बड़ा अच्छा श्लोक है, शायद 48वां है या 38वां है। कर्मणे वाद्य का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। अच्छा याद है, नहीं बढ़िया बढ़िया। तो कहना मतलब क्या है, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन फल की आशा मत करो। अब आज ही आपने शायद सुना होगा, अपने स्वामी जी महाराज की वाणी थी, मैंने चर्चा भी करी थी, फिर दोहरा दूँ आपको कि गीता जी का 18वां अध्याय का शायद 46वां श्लोक या 47वां, स्वे स्वे कर्मणे फिरता संसिद्धि लभते नर, कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से आदमी सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कुछ नहीं करना। देखो, अब भजन करो तो उसके लिए तो आपको समय निकालना पड़ेगा, लेकिन कितना अच्छा सूत्र बताया। आप केवल घर का काम करते हुए, मर्यादातीत रहते हुए आप अपना कल्याण कर सकते हो। इसीलिए तो गृहस्थ आश्रम है सबसे ऊंचा बताया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में सब लोग आते हैं, सबकी सेवा करनी पड़ती है। और महाराज जी कई बार बोलते हैं, भाई हम तो कायर होकर के संत बन गए, लेकिन आप लोग तो सब शूरवीर हो, क्योंकि सब कुछ झेलना पड़ता है, कोई कैसा कोई कैसा। अब संत बन गए, कोई खटपट हो गई, थैला पकड़ा रवाना, अब आप लोग कहाँ जाओ, सोचना पड़ता है। ठीक है, कोई आवेश में, वेग में, क्रोध में या बिना विचार के बोलते हैं मैं तो जा रही हूँ, ज़्यादा जोर करो बस अड्डे तक जाएगी, वापस आ जाएगी, और आना तो ही पड़ेगा भाई। तो कहना मतलब क्या, सहनशीलता। और आदमी अगर सहनशीलता हो जाए, आजकल आदमी का अंदर सहन शक्ति नहीं है, थोड़ा कुछ कह दो महाराज बीपी हाई फाई हो जाती सब। तो कम से कम अपना जीवन ऐसा होना